नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग ऑपरेशंस के बारे में, और जो भी क्वेश्चंस जो हैं और रिमेनिंग रह गए हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, जो लोग इस स्ट्रिंग के लॉजिकल क्वेश्चंस पे नए हैं या इस चैनल पर नए हैं और जिनको मेंबरशिप के बारे में पता नहीं है, वो एक बार के लिए मेंबरशिप का जो वीडियो है वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैं 500 रुपीज में आप लोगों को कंप्लीट जो कोड है, प्रोजेक्ट बेस्ड जो कोर्स है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फुल स्टैक डेवलपमेंट आप लोगों को सिर्फ 500 रुपीज में मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, और उनके पूरे कंप्लीट वीडियोस जो हैं प्लस सोर्स कोड जो है, या हम लोग कहें आप लोगों का जो रिसोर्स मटेरियल है वो आप लोगों को इसमें सेंड कर रहा हूं साथ में। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो जरूर इस चीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे लोगों ने मेंबरशिप को लिया है और वो लोग कंटिन्यूअस इस मेंबरशिप का हिस्सा जो है वो बने हुए हैं। अनलिमिटेड मेंबरशिप है। अनलिमिटेड का मतलब ये है कि आप लोग जो है एक बार आप लोगों को पेमेंट पे करना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजीज के वीडियोस जो हैं वो आप लोगों को मिलेंगे, प्लस आप लोगों को रिसोर्स कंटेंट भी मिलेगा। तो देर नहीं कीजिए। ये जो डील है वो लिमिटेड ही है, और इसमें बहुत सारा कोर्स जो है वो मैं इसमें कवर करने वाला हूँ, आप लोगों को भी पता है। तो जो लोग जिन्होंने ली है वो मेंबरशिप, वो जो है इस चीज को एक्सप्लोर करें, वो दूसरों को भी शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि ये मेंबरशिप आप लोग ले सकते हैं सिर्फ 500 रुपीज में। तो चलिए चलते हैं हमारे स्ट्रिंग ऑपरेशंस की ओर। और ये लॉजिकल बेस्ड स्ट्रिंग ऑपरेशंस है। कौन कौन से इसमें आप लोगों को प्रोग्राम्स करने हैं उनके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोगों ने कर लिए हैं स्ट्रिंग ऑपरेशंस में, और ये जो है वो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। टेक्नोलॉजी कीड़ा जो मेंबरशिप आप लोगों को दे रहा है उसमें सिर्फ आप लोगों से 500 रुपीज चार्ज किए जा रहे हैं, और अनलिमिटेड है। मतलब एक बार ही आप लोगों को 500 रुपीज पे करना पड़ रहा है। उसके बाद में इन सभी टेक्नोलॉजीज के ऊपर आप लोगों को प्रोजेक्ट मिलेंगे, आप लोगों को कोर्स जो है वो स्ट्रक्चर्ड बेस्ड मिलेगा, और आप लोग जो है एक बेहतर तरीके का कोड जो है वो सीख पाएंगे। कंपनी में कैसे काम होता है इन सभी टेक्नोलॉजीज के अंदर, और इन्हीं पे नहीं, लाइफ टाइम आप लोगों को जो भी कोड बनेगा वो आप लोगों को मिलेगा। अभी हम लोगों ने कंप्लीट रोड मैप हाल ही में बनाया था, जो आप एक बार फिर से देख सकते हैं। सी शार्प में ये सारी चीजें हैं। उसके बाद में सीक्वल सीखना चाहिए, उसके बाद में ASP.NET कोर बेसिक्स आप लोगों को सीखना चाहिए, सॉलिड आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, ये सभी चीजें हम लोग मेंबरशिप के अंदर कवर करने वाले हैं, और आप लोगों को बताने वाले हैं कि कैसे कैसे इन चीजों पर काम होता है। ठीक है, तो और वो भी प्रोजेक्ट बेस्ड हम लोग सारी चीजें बताने वाले हैं, और सिर्फ 500 रुपीज हम लोग आप लोगों से चार्ज कर रहे हैं। तो वो कोई ज्यादा नहीं है। मुझे लगता है कि आप लोग जो है ये मान सकते हैं कि अगर आप लोग कहीं पर भी ऐसा कोर्स आप लोगों को अवेलेबल होता है तो प्लीज जरूर लीजिए। ये मेंबरशिप जो है आप लोगों को मिल सकती है सिर्फ 500 रुपीज में। गूगल फॉर्म दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए, एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे के सारी चीजें जो है आप लोगों को सिर्फ 500 रुपीज में मिल रही है, और इतनी नहीं, अनलिमिटेड चीजें जो है वो मिलेंगी आप लोगों को। एंड आप लोगों को पता है कि स्टडी कभी नेवर एंडिंग नहीं होनी चाहिए। अभी हम लोग चलते हैं हमारे स्ट्रिंग ऑपरेशन। सो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल है स्ट्रिंग ऑपरेशंस के ऊपर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हाउ डू यू इंप्लीमेंट ए सिंपल टेक्स्ट सर्च एल्गोरिथम इन ए गिवन टेक्स्ट। मतलब आप लोगों के पास मान लीजिए यही टेक्स्ट है जो मैंने सेलेक्ट किया है, और उसमें से आप लोगों को ये कंटेन्स जो वर्ड है वो सर्च करना है। ठीक है, तो हमारे पास दो स्ट्रिंग हो गया है यहाँ पर। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं ये पूरा एल्गोरिदम जो है वो डिजाइन करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आप लोगों के पास जो स्ट्रिंग है, मैं यहाँ पर टेक्स्ट करता हूँ स्ट्रिंग जो है, मैं यही जो मैंने बोला है, और ये मैं डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पर असाइन कर देता हूँ। तो ये बहुत ज्यादा आसान है। जो स्ट्रिंग ऑपरेशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा आसानी होते हैं। इसके बाद में है, हम लोगों को जो सर्च करना है वो है सर्च टेक्स्ट, राइट। और सर्च टेक्स्ट में हम लोग डाल देते हैं कंटेन्स। ठीक है, कि मुझे कंटेन्स जो वर्ड है वो सर्च करना है। सो इंटीजर, उसकी जो पोजीशन नंबर है वो भी हम लोग सर्च कर सकते हैं। सो पोजीशन क्या हो जाएगी आप लोगों की, कि हम लोग यहाँ पर ये डाल देते हैं सर्च पोजीशन। ओके, और एक मेथड डाल देता हूँ सर्च पोजीशन, इसमें हम लोग ये टेक्स्ट डाल देते हैं और सर्च टेक्स्ट डाल देते हैं। ठीक है,
और इस पोजीशन को अगर हम लोग ये मिल जाती है तो हम लोग ये बोल सकते हैं इसको पोजीशन इज नॉट इक्वल्स टू 0 या नॉट इक्वल टू -1। नॉट इक्वल्स टू -1 अगर हम लोग यहाँ पर बोल दें इसको, तो इसका मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब ये निकलेगा कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। और इसमें हम लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के अंदर हम लोग यहाँ बोल देंगे सर्च टेक्स्ट, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पोजीशन, ठीक है। ये पोजीशन आ गया। सर्च टेक्स्ट पोजीशन, सर्च टेक्स्ट लिखना था ना, सर्च टेक्स्ट जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा, सर्च टेक्स्ट जो है दैट इज फाउंड एट पोजीशन, यहाँ पर ये फाउंड हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे राइट। अगर ये नहीं मिलता है राइट, ये पोजीशन जो है, जैसे कि ये जो पोजीशन है ये तो वो है इज नॉट इक्वल्स टू -1। जब -1 नहीं हो तो इसका मतलब मिल गया, और अगर -1 हो तो हम लोग बोल देंगे कि ये नहीं मिला, तो हम लोग बोल देंगे नॉट फाउंड, राइट। अब हमारा जो पोजीशन नॉट फाउंड, अब हमारा ये जो एल्गोरिदम है वो क्या कहता है, हम लोगों को यहां से जो है सर्च करना स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं जनरेट मेथड कर देता हूं। अब यहां से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा ये टेक्स्ट, ठीक है। तो ये आई हो गया 0, और इसकी जो लेंथ है यहां पर मुझे हाउ वुड यू चेक, इसमें ये जो वर्ड है वो मुझे चेक करना पड़ेगा। अब इसका एल्गोरिदम ये होता है कि हम लोग स्टार्ट से ये जो इंडेक्स है वो करना स्टार्ट करें। जैसे कि हमारे पास सर्च पोजीशन है टेक्स्ट और स्ट्रिंग, तो यहाँ पर इन दोनों की हम लोग एक बार के लिए लेंथ निकाल लेते हैं। जैसे कि टेक्स्ट लेंथ हम लोगों को निकालना है, इंटीजर टेक्स्ट लेंथ, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, टेक्स्ट डॉट लेंथ। और इंटीजर हम लोगों को सर्च टेक्स्ट की जो लेंथ है वो निकालनी है, सर्च लेंथ, तो हम लोग सर्च टेक्स्ट डॉट लेंथ, ये दोनों भी हम लोगों ने लेंथ निकाल लिया। अभी देखिए आप लोगों को ये सही तरीके से मालूम तब पड़ेगा जब हम लोग यहाँ पर एच ओ डब्ल्यू यही करेंगे फाइंड, कि मेरे को हाउ ही फाइंड करना और हाउ ही यहाँ से स्टार्टिंग में है, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर फोर जो लूप है वो स्टार्ट करते हैं, और आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक चलेगी, दैट इज टेक्स्ट लेंथ, जो टेक्स्ट की लेंथ है उसमें से मैं माइनस कर देता हूँ आप लोगों की जो सर्च जो लेंथ है, यहाँ पर सर्च जो लेंथ है उसको मैं माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए इसकी जो लेंथ है वो 20 निकलती है, उसकी लेंथ यहाँ पर 50 निकलती है, और इसकी लेंथ जो है 3 निकलती है, तो 47 टाइम्स तक चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को इंटीजर जेड जो है वो डिक्लेयर करना है, 4 लगाना है। अब ये लूप आप समझने की कोशिश करना, जे की वैल्यू में 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, और जे कहाँ तक चलेगा, जो सर्च लेंथ है वहां तक, सर्च की लेंथ, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर मैं इफ चेक करता हूं, इफ जो टेक्स्ट लेंथ है, नहीं जो टेक्स्ट है उसका जो आई और जे है वो मैं मिक्स कर देता हूं, आई प्लस जे, ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू सर्च जो टेक्स्ट है, यहाँ पर टेक्स्ट और सर्च टेक्स्ट है, यहाँ पर जे, ये इक्वल नहीं है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ब्रेक कर जाए, ठीक है। जब भी ये इक्वल नहीं हो और मान लो इक्वल हो, तब ये फोर जो है वो दोबारा से चले, ठीक है। तो जे की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या की, जे इज इक्वल टू इंटीजर नहीं लगाना है, जे इज इक्वल टू 0 कर देना है, जे की वैल्यू जो है वो सर्च के बराबर चलना है, यहाँ पर ये आई जो है इक्वल टू चलना चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि अगर मेरे पास फोर के अंदर जो इफ है, इफ अगर जे जो है इज डबल इक्वल्स टू, जे की जो वैल्यू है इज डबल इक्वल्स टू जो सर्च लेंथ है, यस उसके इक्वल है, टेक्स्ट लेंथ नहीं चाहिए मुझे, सर्च लेंथ चाहिए,
जो सर्च की लेंथ है अगर उसके इक्वल है तो मैं रिटर्न कर देता हूँ आई, कि वो इस पोजीशन पे मुझे मिल गया। अब समझने की कोशिश करना, मैं आप लोगों को जो बोल रहा हूँ वो यहाँ पर इसमें छोटा सा एक लॉजिक है जो आप लोगों को करना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर तो हो गया कि इफ हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक एंड हो गया। उसके बाद में यहाँ पर ये हो गया आप लोगों का आउटर फोर, और यहाँ पर कर देते हैं रिटर्न। अगर नहीं मिलता है तो -1 रिटर्न कर देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से सोचना आप लोग, मैं इटरेट करता हूँ उसको और आप लोग देखिए। जो फर्स्ट है दैट इज HOW, यहाँ से स्टार्ट होगा तो I 0 है, ये वॉटेवर कहाँ तक चले मत देखो। यहाँ पर J की वैल्यू 0 है और J और 0, I और 0 दोनों 0 है, तो टेक्स्ट ऑफ 0 के ऊपर क्या है दैट इज H इज नॉट इक्वल्स टू सर्च टेक्स्ट, ये भी H के ऊपर ही है क्योंकि यही सर्च टेक्स्ट ऑफ J क्या है 0 है। तो टेक्स्ट ऑफ 0 और सर्च ऑफ 0 दोनों 0 0 पे हैं और दोनों पे 0 0 है, तो इस पे भी आप लोगों के पास H है और इस पर भी H है, तो दोनों मैच करते हैं। जबकि यहाँ पर लिखा गया है कि इफ I इज नॉट इक्वल्स टू, जबकि इक्वल है, इक्वल, तो ये इफ छोड़ देगा, यहाँ पर दोबारा I J की वैल्यू हो जाएगी 1। अब 1 चलेगा तो यहाँ पर 0 + 1 यानी 1, और ये भी 1 है तो दो फिर से मैच करता है। तो यहाँ पर हम लोग बोल देते हैं कि ये मैच नहीं किया, राइट। अब मान लीजिए यहाँ पर ये मैच कर जाता है और यहाँ पर HAW है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कि भाई यहाँ पर तो H तो मैच किया था स्टार्टिंग में, ठीक है, लेकिन जब ये घूम कर गया तो J = 1 हो गया। तो टेक्स्ट ऑफ I + 1 यानी कि 1 और इज नॉट इक्वल्स टू सर्च टेक्स्ट ऑफ 1, ये इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल्स टू, कंडीशन बिकम्स ट्रू, तो ये ब्रेक कर देगा। ब्रेक करते ही इनर जो लूप है वो छोड़ देगा। इनर लूप छोड़ते ही ये दोबारा से क्या जाएगा 4 पे जाएगा और I की वैल्यू को प्लस प्लस कर देगा, यानी कि I की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये लूप छोड़ देता है। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये करना है कि जो HOW है, यहाँ पर देखिए HOW, तो स्टार्टिंग में हमारे पास इफ जो है, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ये मैच करेगा प्रॉपरली, तो ये कभी भी ब्रेक में नहीं जाएगा। ये कब ब्रेक में जाएगा, जब J की वैल्यू जो है, जो J है कहाँ तक चलेगा 1 2 3 तक, 0 1 2 तक चलेगा, 0 1 2 तक, तो 3 तक तो चलना ही नहीं है, तो दोबारा से इफ जो है यहाँ पर छोड़ देगा, ठीक है, यहाँ पर छोड़ देगा। तो 4 भी आउट हो गया। आउट होने के बाद में कहाँ पर जाएगा 4 पे यहाँ पर चला जाएगा, I की वैल्यू हो जाएगी 1। अब यहाँ पर देखिए J फिर से 0 हो जाएगा, 1 + 0 यानी 1 इज नॉट इक्वल टू सर्च टेक्स्ट ऑफ 0। सर्च टेक्स्ट ऑफ 0 का मतलब है H, तो इक्वल नहीं है, राइट। तो हमारा जो J है वही हम लोगों के पास यहाँ पर रिटर्न में आएगा। यहाँ पर पहले ही चेक होगा, इसमें नहीं जाएगा, या IQ में 0 नहीं जाएगा, यहाँ पर ही चेक होगा कि J जो है वो इज डबल इक्वल टू सर्च लेंथ के बराबर है क्या, यस, क्योंकि लास्ट टाइम में J की जो वैल्यू है वो कहाँ तक थी 0 1 2 3, और 3 ही इसकी लेंथ है, तो यहाँ पर ये हाउ को रिटर्न कर देगा एट द रेट ऑफ 0, 0th पोजीशन के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई 0 जो है उस पर HOW मिल गया और वो स्टार्टिंग पोजीशन ही आप लोगों की है, ठीक है। ये फील्ड हो गया, ओके। करली ब्रैकेट नहीं लगा होगा ये, ओके। यहाँ पर ये करली ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसको रन करते हैं, तो आप लोगों का जो करेक्टर फाउंड है वो 0 पे ही मिल जाएगा आप लोगों के लिए। तो ये आप लोगों का फाइंड जो पोजीशन है वो 0th रहेगी, यस। सर्च टेक्स्ट हाउ फाउंड एट पोजीशन 0, ये 0 पे आप लोगों को मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर आप लोग कंटेन्स वर्ड यहाँ पर सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो ये I 0 हो जाएगा और J जो है वो आप लोगों का 1 से स्टार्ट होगा, तो स्टार्टिंग में ये ब्रेक करता जाएगा। ये फिर 1 आएगा, यहाँ पर O को सर्च करेगा, O यहाँ पर मिलता है क्या, नहीं, तो फिर से ब्रेक कर देगा। फिर से ब्रेक कर देगा तो ये W को सर्च करेगा, W फर्स्ट करेक्टर है क्या, नहीं, फिर स्पेस को सर्च करेगा, नहीं, W करेक्टर है क्या, नहीं 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 नहीं, फिर C को चेक करेगा, यहाँ पे देखो C मिल गया फर्स्ट करेक्टर, लेकिन सेकंड करेक्टर नहीं मिला, O नहीं मिला, तो ये उसको छोड़ देगा। तो इस टाइप से ही इस चीजों को बढ़ाता रहेगा बढ़ाता रहेगा। तो यहाँ पर ये भी आप लोगों को सर्च समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को ये चीज कैसे करनी है। अब हम लोग यहाँ पर इसको लिख देते हैं चेक।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हाउ डू यू फाइंड द फर्स्ट रिकरिंग कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग। अब हम लोगों को ये फाइंड करना है कि फर्स्ट रिकरिंग कैरेक्टर क्या है। तो इसको भी हम लोग चेक लिख देते हैं क्योंकि ये तो आसान ही है। हम लोगों को एक हैश सेट बनाना है और उसके बाद में रिकरिंग कैरेक्टर फाइंड आउट करना है बस। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है तो इसमें ही हम लोग चेंज कर देते हैं, जैसे कि टेक्स्ट हो गया आप लोगों का प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर रिकरिंग कैरेक्टर हो गया कि दोबारा जो कैरेक्टर आ रहा है दैट इज आर। तो आर आप लोगों का रिकरिंग कैरेक्टर है। तो यहाँ पर हम लोग बोल देते हैं रिकरिंग कैरेक्टर कि जो रिकरिंग कैरेक्टर है वो आप लोगों का क्या होगा कि हम लोग यहाँ से कुछ टेक्स्ट सेंड करेंगे, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो भेज देंगे। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग हो गया। यहाँ पर हम लोग कैरेक्टर जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो करेक्ट हो गया और ये रिकरिंग हम लोग लिख देते हैं। और यहाँ पर हम लोग फाइंड रिकरिंग कैरेक्टर हम लोगों को लिखना है। फाइंड रिकरिंग कैरेक्टर हम लोगों को यहाँ पे लिखना है और हमारे पास जो टेक्स्ट है वो हम लोगों को यहाँ से सेंड करना है। अगर मिल जाता है तो ठीक है। तो रिकरिंग कैरेक्टर अगर हम लोगों को मिलता है, ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी। ये कैरेक्टर है और कैरेक्टर जो है हम लोग बोलते हैं इज नॉट इक्वल्स टू, सॉरी, इज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी। ठीक है, अगर एम्प्टी नहीं है इसका मतलब मिल गया, सो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे रिकरिंग कैरेक्टर फाउंड एट पोजीशन फर्स्ट रिकरिंग कैरेक्टर इज, ये हमारे पास हो जाएगा रिकरिंग कैरेक्टर रिकरिंग। ठीक है, और यहाँ पे बोल देंगे नॉट फाउंड। ठीक है, रिकरिंग कैरेक्टर नॉट फाउंड। अभी हम लोग फाइंड रिकरिंग कैरेक्टर देखेंगे तो हम लोगों को एक सिंपल हैश सेट बना लेना है और यहाँ पर आ गया हमारे पास ये प्रोग्रामिंग एज ए टेक्स्ट। ठीक है, तो हम लोग एक हैश सेट बनाते हैं कैरेक्टर टाइप का और ये बोल देते हैं हम लोग लिस्ट। अब हम लोग फॉर लूप लगा लेते हैं क्योंकि हम लोगों को जो रिकरिंग कैरेक्टर है वो फाइंड आउट करना है, तो फॉर ईच लूप लगा लेते हैं। फॉर ईच, तो कैरेक्टर इन टेक्स्ट, जो टेक्स्ट है वन बाय वन हम लोगों के पास आते रहेंगे और हम लोग चेक कर लेंगे कि इफ इसमें है या नहीं है ना। तो लिस्ट डॉट कंटेन्स, ये जो सी है, अगर इसमें वो मिल जाता है दैट इज रिकरिंग कैरेक्टर। अगर वो मिल जाता है इट्स अ कंटेन, तो हम लोग रिटर्न कर देते हैं सी को। ठीक है, उसके बाद में अगर हमारे पास नहीं मिलता है, मान लीजिए हमारे पास नहीं है, तो हम लोग उसको ऐड करेंगे लिस्ट के अंदर, राइट। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट डॉट ऐड और इस कैरेक्टर को हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के लिए हम लोग यहाँ पर स्टैटिक कैरेक्टर ही रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न अगर नहीं मिलता है तो हम लोग उसको एम्प्टी रिटर्न कर सकते हैं। ये तो सिंपल सा था कि हम लोग उसे एम्प्टी रिटर्न कर देते हैं। मान लीजिए नहीं मिलता है ऐसा भी कोई भी और ये लिस्ट में ऐड होता जाता है। ठीक है, लिस्ट डॉट कंटेन्स नहीं होता है, नहीं मिलता है, तो ये लिस्ट में ऐड करता जाएगा और फॉर ईच हट जाएगा। उसके बाद में रिटर्निंग हम लोग कर सकते हैं एम्प्टी। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग में आर जो है वो एक रिकरिंग कैरेक्टर है और आप लोगों को मिल जाएगा कैरेक्टर फाइंड आउट करके। तो फर्स्ट रिकरिंग कैरेक्टर इज आर। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में आर ही है आप लोगों का रिकरिंग कैरेक्टर, राइट। तो ये भी हो गया आप लोगों के पास। तो हम लोगों ने यहाँ पर चेक लगा दिया था पहले से ही। नेक्स्ट है, हाउ डू यू चेक इफ ए स्ट्रिंग कैन बी रीअरेंज्ड टू फॉर्म ए पैलिंड्रोम। टू फॉर्म ए पैलिंड्रोम, चेक इफ ए स्ट्रिंग कैन बी रीअरेंज्ड टू फॉर्म ए पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम में रीअरेंज की जा सकती है।
तो यहाँ पर ये जो सवाल है, हाउ डू यू चेक इफ ए स्ट्रिंग कैन बी रीअरेंज टू ए फॉर्म ऑफ पैलिंड्रोम, तो हम लोगों को अगर क्या हम लोग इसको रीअरेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने सिविक लिखा दो जो कि पैलिंड्रोम है, तो जस्ट मैं इसको उल्टा करूंगा या यहाँ से मैं जो अरेंज करूंगा दैट इज सीधा और उल्टा एक ही होना चाहिए। तो मैं ये देख लूंगा कि सी सी एक आई आई एंड वी, राइट। तो यहाँ पर मुझे ये देखना पड़ेगा कि वन से जो दैट इज कैपिटल वो वन से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को ये एग्जांपल से देकर बताता हूँ। तो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, ओके। एंड यहाँ पर हम लोग जो है इसको रीअरेंज करने का फॉर्मूला लिखते हैं, राइट। मान लीजिए हमारे पास स्ट्रिंग है एंड फर्स्ट स्ट्रिंग है अपने पास, इनपुट स्ट्रिंग, और वो है हम लोगों के पास कैन रीअरेंज, और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं स्ट्रिंग आउटपुट, ये लिख देते हैं रिजल्ट। ये हमारे पास आ गई इनपुट और इसमें हम लोग लिख देते हैं सिविक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है सिविक और कैन रीअरेंज इन पैलिंड्रोम, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा इनपुट स्ट्रिंग, गॉट इट। तो हम लोगों ने यहाँ पर कैन रीअरेंज इन पैलिंड्रोम हम लोगों ने लिखा, और मैं इसमें क्या कर देता हूँ, कंट्रोल डॉट कर लेता हूँ जनरेट मेथड दिस वन। अब हमारे पास यहाँ पर जो इनपुट स्ट्रिंग है वो यहाँ पर आ गया। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, डिक्शनरी बनाते हैं और हर एक करेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो फाइंड आउट हम कर लेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी का। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ डिक्शनरी। डिक्शनरी क्यों बनाया, उसका रीजन क्या है, जो जो करेक्टर आएंगे उनकी मुझे काउंटिंग करनी है कि कितने करेक्टर्स वो आते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर करेक्टर लेता हूँ और यहाँ पर एक ले लेता हूँ इंटीजर, ठीक है। तो कैर काउंट न्यू डिक्शनरी दिस वन। अब मैं यहाँ पर फॉर ईच लूप लगाता हूँ इस इनपुट स्ट्रिंग के ऊपर। यहाँ पर ये इनपुट स्ट्रिंग है, करेक्टर वाइज लगाता हूँ कैर, और यहाँ पर ये हो जाएगा सी इन, कलेक्शन क्या है दैट इज इनपुट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ इफ कैर काउंट, ठीक है, डॉट कंटेन्स की, ठीक है। मैंने यहाँ पर लगाया कंटेन्स की इट्स सी। जो करेक्टर है वो जो की है वो मल्टीपल टाइम्स है, की एक करेक्टर है वो मल्टीपल टाइम्स है क्या, कंटेन पहले से करता है क्या। अगर नहीं करता है तो कैर काउंट को हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। अगर करता है तो, कंटेन्स करता है तो, और नहीं करता है तो हम लोग उसमें एक डाल देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कैर काउंट ऑफ सी इक्वल्स टू 1, गॉट इट। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या डाल दिया, उसमें 1 डाल दिया। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मैं इंटीजर यहाँ पे ले लेता हूँ ओल्ड काउंट इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या लिया, ओल्ड काउंट ले लिया कि जो कि जितने भी करेक्टर्स हैं उनको मैं ओल्ड नहीं ओल्ड काउंट, ठीक है। अब मैं 1 से इंक्रीमेंट होना चाहिए, 1 से ज्यादा बड़ा होना चाहिए, तो मैं फॉर ईच लूप लगाता हूँ, फॉर ईच लूप, और ये कहां से होना चाहिए, इंट काउंट इन कैर काउंट डॉट वैल्यूज। जो वैल्यूज है वो 1 1 है, तो मैं उसमें वैल्यूज में लगा लेता हूँ, कीज में मैं नहीं लगाता हूँ, कीज तो सी वी आई सी हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इनके जो काउंट की जो वैल्यूज है उनका मॉड्यूलस चेक करता हूँ। काउंट ऑफ मॉड्यूलस 2 इज डबल इक्वल्स टू 0 इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तो फिलहाल के लिए तो इज नॉट इक्वल्स टू 0, फिलहाल के लिए तो इक्वल्स टू है, राइट। तो मैं ओल्ड काउंट को प्लस प्लस कर देता हूँ, राइट। अब यहाँ पर मैं चलता हूँ, मैंने ओल्ड काउंट्स को प्लस प्लस कर दिया।
अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, इफ ओड काउंट इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ रिटर्न फॉल्स। मैं समझाता हूँ आपको, अदरवाइज मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं जाएगा, यहाँ पर बूलियन जाएगा। ये तो रिकरिंग कैरेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने, अब मैं दोबारा से आप लोगों को इसको समझाता हूँ, स्ट्रिंग में नहीं जाएगा, ये बूलियन जाएगा। अब यहाँ पर मैं ये समझाता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर सिविक है, तो CIVIC हो गया, तो यहाँ पर ये आएगा इनपुट स्ट्रिंग, यहाँ पर आएगा करेक्टर C इन इनपुट, यानी कि C, और ये कंटेन्स की C होता है क्या इसमें, इसमें फिलहाल के लिए नहीं है, तो एल्स में जाएगा कैर काउंट ऑफ C इक्वल्स टू 1, उसकी करेक्टर हो जाएगा C, और वो हो जाएगी उसकी जो वैल्यू है इंटीजर टाइप में हो जाएगी 1। दोबारा इसमें क्या जाएगा, I आएगा, तो उसका भी हो जाएगा 1, V आएगा, उसका भी हो जाएगा 1, ठीक है। फिर से I आया, ठीक है, I आया तो क्या हो जाएगा, दैट इज 2, और C आया तो उसका भी हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर ये जो है कैर काउंट को प्लस प्लस कर देगा। गॉट इट, कैर काउंट को जब प्लस प्लस कर देगा तो यहाँ पर अब हमारे पास यहाँ पर आ गए इसकी वैल्यूज, हर एक कैरेक्टर्स की वैल्यूज है हमारे पास कैर काउंट डॉट वैल्यूज में। तो फर्स्ट में हमारे पास क्या है, दैट इज C, और उसकी जो वैल्यूज है वो है 2, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो हम लोग कह सकते हैं काउंट मॉडुलस बाई 2 इज नॉट इक्वल टू 0, जबकि 0 है, 0 है तो यहाँ पर चेक करेगा वो ओड काउंट इज 0, 0 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन बिकम्स फॉल्स, सो फॉल्स तो छोड़ देगा इफ को, दोबारा से फॉर ईच पे जाएगा, ठीक है। काउंट यहाँ पर दूसरा क्या है, दैट इज CI, राइट, I भी 2 बार है, तो सेम प्रोसेस दोहराएगा। अब आएगा हमारे पास V, दैट इज V की जो प्रोसेस है हमारे पास यहाँ पर वो है काउंट इज मॉडुलस बाई 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, दैट इज ओड प्लस प्लस, तो ओड को 1 से इंक्रीमेंट किया तो 1 ही होगा, 1 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन बिकम्स फॉल्स, फिर से फॉल्स हो जाएगी, तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा कि सिविक को हम लोग पैलिंड्रोम साबित कर सकते हैं, दैट रिजल्ट इज ट्रू, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सिविक जो है वो पैलिंड्रोम है, दैट इज ट्रू। यहाँ पर आंसर आएगा यहाँ पर ट्रू, तो यहाँ पर हम लोग ब्रेक पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं और आंसर इसका चेक कर लेते हैं, और इसका आंसर रिजल्ट में क्या आएगा, ट्रू। ये देखिए रिजल्ट में आया ट्रू। अब मैं यहाँ पर CIVIC K कर देता हूँ, ठीक है, और स्टॉप कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर दोबारा से इसको चेक करता हूँ, रिजल्ट देखिएगा आप लोग, फॉल्स। इसका रीजन क्या निकला, मैं C को पहले चेक करूंगा, 2 आ जाएंगे, I को 2 आ जाएंगे, V का जो है सिविक जो V है जो उसका आ जाएगा 1, ठीक है, और उसके बाद में K का भी आ जाएगा 1, ठीक है, 1 बाई 1 ये चेक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, तो ओड काउंट जो है ना वो 2 हो जाएगा ना, दैट इज, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, CI उनके लिए 2 2 आएगा, तो यहाँ पर ये चेक नहीं करेगा, ओड काउंट अभी भी फॉल्स है, फॉल्स नहीं है, ट्रू है, ठीक है, ऊपर जाएगा। लेकिन V के लिए आएगा तब ओड काउंट हो गया प्लस प्लस, ठीक है, 1 से इंक्रीमेंट हो गया। फिर K आएगा तो भी ओड काउंट क्या जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो ये कंडीशन हम लोग चेक करा सकते हैं कि इज वो पैलिंड्रोम है या नहीं, इस चीज के लिए हम लोग चेक करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज तक तो इतना, अभी तक तो इतना ही करते हैं, उसके बाद में हम लोग फाइनली कल जो है इस चीज को फिनिश कर देंगे, ठीक है। हमारे पास कितने क्वेश्चन बच गए, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बच गए। उसके बाद में नए क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग के अंदर कि हम लोग इसमें क्या क्या ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। गॉट इट।